हेलो दोस्तों। तो आज हम इकॉनमी का जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो चलिए पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। इट मीन्स द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। सिंपल सा मतलब है, जब आपके कॉमर्शियल बैंक वो आपके मनी बाई करें या मनी बोरो करें, उधार लें आपके आरबीआई से, तो वो कहलाता है हमारा रेपो रेट। जैसे कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उधार लिया, सीधा सा मतलब वो रेपो रेट हुआ। अब इसको हम लोग एक और तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से। जैसे रेपो रेट क्या होता है, एक बैंक ए है, उसे 1,000 रुपयों की अर्जेंट नीड थी, तो उसने क्या किया, ये मनी उसने आरबीआई से बोरो कर लिया। अच्छा, जब ये मनी उसने आरबीआई से बोरो किया तो ये क्या हुआ, बैंक ए के ऊपर ये एक डेट हुआ, कर्ज हुआ। और वहीं जिससे इसने बोरो किया आरबीआई से, उसके लिए क्या हुआ, एसेट हुआ। एसेट वो चीजें होती हैं जो आपको इन फ्यूचर फायदा करती हैं। तो ए के लिए ये कर्ज हुआ और आरबीआई के लिए ये एसेट हुआ। फिर आगे क्या होगा, तो आरबीआई उसे कुछ बॉन्ड्स में या कुछ किसी पेपर पे वो लिख के देगा ना कि आपने मुझसे इतने लिए हैं, तो आपको आगे चल के मुझे ये रीपे करना है। ठीक है। और वो जो बैंक ए ने ये मनी लिया, जब वो इसे रीपे करेगा आरबीआई को, तो उस पर कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी वो देगा आरबीआई को। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई को फायदा हुआ। तो सिंपल हमने देखा क्या, रेपो रेट से कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी बोरो कर रहा है। करंट ईयर में हम 2026 में देखें तो अभी का जो रेपो रेट है वो 5.25% है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम रेपो रेट इंक्रीज करते हैं तो जो हम लोन होता है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी ले रही है लेकिन आरबीआई उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपको कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, जब आप उससे लोन लेने जाओगे तो वो भी आपको महंगा लोन देगा। तो आप क्या करोगे, कम लोन लोगे। इससे क्या होगा, ईएमआई जो होंगी वो ऊपर बढ़ जाएंगी। ईएमआई आप लोग जानते होंगे, जैसे जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो पेमेंट आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल फेजेस में करूं, तो वही है। तो ईएमआई भी आपकी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लोग कम लोन ले रहे हैं तो कम ईएमआई बनेंगी। तीसरा, स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, आपका खर्च कम हो जाएगा। जब आपके हाथ में पैसा कम रहेगा तो आप खर्च कहाँ कर पाओगे, कम खर्च करोगे। चौथा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पूरी कंट्री पर जब लोग कम पैसा खर्च करेंगे तो देश में पैसा कम फ्लो होगा, तो उस वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। कब, जब हम रेपो रेट इंक्रीज करेंगे। और क्या होगा, जब हम डिक्रीज करेंगे तो आपको लोन लेना आसान हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, भर भर के लोन लेंगे। ईएमआई क्या हो जाएगी, यहाँ पे ईएमआई ये गो डाउन होगी, ये यहाँ पे गो डाउन। और जब आपके रेपो रेट डिक्रीज कर दिए जाएंगे तब आप भर भर के लोन लेंगे और ईएमआई आपकी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। लोग ज्यादा ईएमआई बनवाएंगे, ज्यादा लोग खर्च करेंगे, खर्च आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा, आप ज्यादा खर्च करोगे और इकोनॉमी क्या होगी, सडनली बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश में पैसा बहुत ज्यादा फैलने लगेगा ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक जगह से दूसरी जगह। तो इकोनॉमी में जो पैसा होगा वो बूस्ट कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमी के लिए अच्छा और रेपो रेट खराब है। रेपो रेट क्या करता है, आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करता है। जैसे जब हम रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं तो इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वही है कि आपकी ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और जब हम इसी रेपो रेट को डिक्रीज कर देते हैं
तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ग्रोथ अनस्टेबल हो जाती है, मतलब बूस्ट कर जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ बेकार हो जाती है, अनस्टेबल से आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ एकाएक जब ज्यादा बढ़ जाए। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रेपो रेट का। अब हम लोग आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का ही उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। इसमें यहां पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था, यहां आरबीआई में जो होगा वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा। लेकिन इसको हम समझते हैं, इट मीन्स द इंटरेस्ट रेट गिवन बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक विथ आरबीआई। मतलब समझते हैं कि जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ रुपए एक्स्ट्रा हैं, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वही बैंक ए है, उसके पास अब 1000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, उसने क्या किया, वो आरबीआई के में ले जाकर उसने जमा कर दिए। तो आरबीआई उसे कहेगा कि इस पे मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दूंगा। तो अब जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक ए के लिए आपका प्रॉफिट होगा, मतलब एसेट होगा, और आपके आरबीआई के लिए वो एक लायबिलिटी होगी, मतलब डेट होगी, क्योंकि अब आरबीआई को उस पे इंटरेस्ट देना होगा बैंक ए को, आपके कॉमर्शियल बैंक को। तो जब भी बैंक ए अपना पैसा लेने जाएगा तो उस 1000 के साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो यही सिंपल टर्म में अगर कहें तो यहां क्या हो रहा है, आरबीआई बैंक ए से पैसा ले रही है और बाद में उसे रीपे करते समय उसे इंटरेस्ट भी दे रही है। करंट ईयर में हमारा 2026 में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% का है। अब समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होता है। सेम ये भी रेपो रेट की तरह ही इस पे भी असर रहता है। जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो पहली बात तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो लोग कम खर्च करेंगे, तो मनी सप्लाई मतलब मनी सप्लाई जैसे एक लोगों से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल होगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा तो लोग हर जगह पैसा नहीं खर्च करेंगे, और फिर से वही होगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। और जब आप इसी रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दोगे तो मार्केट में मनी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे फिर लोग अंधाधुंध शॉपिंग सब कुछ खर्च करने लगेंगे, तो इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाएगी और इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा फैलने लगेगा। तो यही था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का। होप है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।